तो बात करते हैं कुछ यहाँ पे मार्केट की कि ऑन द डेट ऑफ 4th Feb आज हमने मार्केट में कैसे ट्रेड किया या फिर मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया, क्या मेरा माइंडसेट था एंड मार्केट में आज क्या हुआ। अगर आप इफ़ यू गो टू द टेलीग्राम, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में जाओगे एंड यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेंट एज ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी कि रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो आपको समझने में ईजी होगा। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो वो वाला वीडियो देख लेना या फिर ये साथ में मिलकर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है ना। जब भी आप इसको यहाँ पे देखोगे ना, जब भी आप यहाँ पे PWI को यहाँ पे देखोगे, जो भी यहाँ पे रिटेलर्स ने किया हुआ है या फिर FII ने किया हुआ है या फिर प्रो ने किया हुआ है, वो कहाँ पे किया होगा वो पहले आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट। फर्स्ट थिंग आपको फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है कि चार्ट खोल के पहले ये देखना है कि रिटेलर्स ने, FI ने और प्रो ने यहाँ पे कहाँ पे अपना पोजीशन बनाया होगा। एक्यूरेट नहीं हो सकता, करेक्ट, बट हम लोग एक आइडिया यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हाँ मे बी ऑन दैट पॉइंट ये हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है। तो कॉल सेल वो कहाँ पे करेंगे? टॉप में जब मार्केट यहाँ पे खुला वो तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करेंगे, करेक्ट, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिसने भी यहाँ पे लिया होगा। उसके बाद वो कहाँ पे लेंगे? टॉप कहाँ पे लगा है? बस आपको ये ढूंढना है कि टॉप मार्केट में एक हाई कहाँ पे लगा है। ऑन दैट पॉइंट वहाँ पे कॉल सेल हुआ होगा एंड वहाँ पे पुट बाय हुआ होगा। तो मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, फिर मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, फिर मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। मतलब ये पॉइंट में इस रेंज के अंदर क्या हुआ, क्या यहाँ पे हो रहा होगा कि सी सेलिंग हुआ होगा किसका? रिटेलर्स का। और पुट बाय कहाँ पे हुआ होगा? ऑब्वियसली इसी रेंज में ही यहाँ पे हुआ होगा। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि इस रेंज में, इस ये जो हाई है, इस हाई रेंज में यहाँ पे सी सेलिंग हुआ होगा प्लस यहाँ पे पी बाइंग हुआ होगा। अब पी बाइंग यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट अगर पकड़ लो कि आपने यहाँ पे पी बाय किया हुआ है, ठीक है, पकड़ लो कि आपने इस रेंज में यहाँ पे पी बाय किया हुआ है 100 रुपीज़ में, तो आपका SL यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, राइट। तो आप 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स अगर मार्केट यहाँ पे मूव हुआ तो वो आप यहाँ पे उसको रख सकते हो स्टिल। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस रेंज के अंदर यहाँ पे कॉल सेलिंग एंड पुट जो यहाँ पे पुट बाइंग यहाँ पे हुआ होगा। तो मुझे यहाँ पे मिल गया क्या कि रिटेलर्स का यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे होगा वो मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि FI का पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे होगा। तो FI पोजीशन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि उन्होंने कॉल बाय किया हुआ है। तो अगर कोई कॉल बाय कर रहा है और इन द सेम टाइम पुट सेल कर रहा है तो वहाँ पे तो वो कहाँ पे किया होगा? इसी लो में किया होगा ना। क्योंकि देखो जब भी आपको यहाँ पे पुट सेलिंग का यहाँ पे दिखे कि यहाँ पे पुट सेल हुआ है, सॉरी यहाँ पे पुट सेल हुआ है, मतलब वहाँ पे एक मार्केट में आपको एक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैबिंग दिखेगा एंड उसके साथ ही साथ मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आपको दिखेगा। जहाँ पे भी आपको दिखा ये दो चीज़ें कि मार्केट में एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ प्लस वहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आया, समझ आना कि वहाँ पे पुट सेल हुआ है। कॉल बाइंग शार्प नहीं होता, कॉल बाइंग हमेशा एक स्टेप वाइज होता है। यहाँ पे कॉल बाय, यहाँ पे ऐसे कॉल बाइंग होता है। जब पुट यहाँ पे सेलिंग होता है तो उसको जब मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के बाद जब मार्केट में एक शार्प मूवमेंट आता है, समझ लेना कि उस नीचे वहाँ पे पुट सेलिंग हुआ है। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे पुट सेलिंग कहाँ पे दिख रहा है? जहाँ पे मेरा लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इस पॉइंट में हुआ है ना। एक तो यहाँ पे इस पॉइंट में मेरा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ है प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ है? एक शार्प मूवमेंट आया हुआ है ओपन एज गोल टू लो बना के। तो इस पॉइंट में मतलब 60,000 107 इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे पुट सेलिंग हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को भी यहाँ पे देखूँ, ठीक है, निफ्टी को भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेम थिंग, ये जो लो रेंज है, ये जो रेंज यहाँ पे है कि 25,750 के आसपास, यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे आपका लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ प्लस एक शार्प मूवमेंट हुआ, मतलब इस रेंज में यहाँ पे FI ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा। अब जो यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है वो कहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे कॉल सेलिंग हुआ होगा, जहाँ पे रिटेलर्स ने जहाँ पे कॉल सेलिंग किया होगा वहीं पे तो ये यहाँ पे कॉल बाय करेंगे ना। तो नॉर्मली कहाँ पे होगा? इस रेंज में एक, फिर और कहाँ पे सेलिंग किया होगा? इस रेंज में 2, इस रेंज में 3, इस रेंज में 4। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो रेंज है, इस रेंज में मतलब 25,850 के आसपास, 25,850 के आसपास इनका यहाँ पे कॉल बाइंग हुआ होगा। पुट सेलिंग कहाँ पे? नीचे यहाँ पे हुआ होगा। अब
नीचे हुआ होगा इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यहाँ पे एटीएम ही सेल कर दिया। देयर इज ए पॉइंट कि उन्होंने वहाँ पे एटीएम यहाँ पे सेल किया होगा, ओटीएम यहाँ पे सेल किया होगा, आईटीएम यहाँ पे सेल किया होगा, वो उनकी मर्जी, उन्होंने यहाँ पे जहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। मुझे बस ये देखना है कि उनका जो पॉइंट है, जहाँ जिस पॉइंट में जो उन्होंने जहाँ पे अपना ऑर्डर्स एक्सिक्यूट यहाँ पे किया, एग्जीक्यूट जब यहाँ पे किया, तो वो कहाँ पे हुआ है, बस मुझे वो ढूंढना है। ठीक है ना। अगर मैं प्रो टीम यहाँ पे देखूँ तो उन्होंने भी यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, तो कॉल बाय कहाँ पे बाय किया होगा, इसी रेंज में ही बाय किया होगा। जहाँ पे कॉल सेलिंग हुआ होगा वहीं पे तो बाइंग हुआ होगा ना अगेन, तो इसी रेंज में ही यहाँ पे हुआ होगा। पुट बाय किया हुआ है तो पुट बाय कहाँ पे किया होगा, जहाँ पे आपका रिटेलर्स का, जहाँ पे आपका पुट बाइंग हुआ है वहीं पे ही हुआ होगा। करेक्ट, यहाँ पे हुआ होगा, इधर यहाँ पे हुआ होगा, तो दो जगह यहाँ पे हुआ होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट जहाँ पे आपका पुट सेलिंग हुआ है, मार्केट इस रेंज के नीचे तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एफआई का यहाँ पे पुट सेलिंग यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके नीचे यहाँ पे जाएगा नहीं। अगर इसके नीचे अगर गया तो ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये एग्जिट करना यहाँ पे स्टार्ट किया तो मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे फॉल कर जाएगा। तो इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया, मीन्स अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ रेड कैंडल में और मार्केट यहाँ पे एक बाउंस किया बट यहाँ पे हो गया रिजेक्ट और लो टूट गया, इसका मतलब ये जो यहाँ पे पुट सेलिंग करके जो यहाँ पे बैठे हुए थे वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। जब वो एग्जिट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा एंड मार्केट वहाँ से फॉल कर जाएगा। करेक्ट। अब और यहाँ पे क्या है कि मार्केट जितना यहाँ पे साइडवेज रहेगा, मार्केट जितना यहाँ पे साइडवेज रहेगा उतना क्या है कि ये जो यहाँ पे जो कॉल बाय किया हुआ है एंड जो यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है वो उनको एवरेज कर पाएंगे। मतलब जब यहाँ पे खुला तो क्योंकि उनका पोजीशन यहाँ 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 सब था, जब खुला तो मार्केट एक बार यहाँ पे डिप लेगा, तो उस डिप में वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एवरेज कर लेंगे। तो जहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने पकड़ लो कि 150 में यहाँ पे बाय किया हुआ है, उसको यहाँ पे एवरेज कर लेंगे एंड वो प्राइस नीचे खसकर नीचे यहाँ पे आके वो प्राइस 85 ओके 90 इस पॉइंट में कहीं पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई या फिर लो है इसके ऊपर जितना मार्केट रुकेगा उनका उनका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उन्होंने वहाँ पे एवरेज कर दिया है। करेक्ट ना। अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट इसके नीचे तो नहीं जाने वाला, अगर सस्टेन किया इसके नीचे तो मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कॉल सेल किया हुआ है, रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, तो उनको प्रॉफिट कब मिलेगा, इधर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर मार्केट जब यहाँ पे फॉल करेगा तब जाके इनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए हाई चांस कि जहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, करेक्ट, तो जो यहाँ पे हायर लोस हैं, ये जो यहाँ पे आपको जो लोअर हाइस मिलेंगे यहाँ पे बार 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 बार, तो मार्केट क्या करेगा, देयर इज ए हाई चांस मार्केट कोई भी एक हायर लो के पास यहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। क्यों जाएगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा, मार्केट जब यहाँ पे खुला, जब एक मूवमेंट आया तो एक लोअर हाई से ही, क्योंकि आपका जो लोअर हाई होता है वो आपका एक सेलिंग पॉइंट होता है, उस सेलिंग पॉइंट से ही आपको एक पुल बैक मिलेगा। जब पुल बैक मिलेगा तो वहाँ पे फ्रेश आपका जनरेट होगा लिक्विडिटी। अब ये किसका लिक्विडिटी जनरेट यहाँ पे होगा, जो फ्रेश यहाँ पे सी सेलिंग करेंगे या फिर जो यहाँ पे फ्रेश पी बाइंग करेंगे उनका लिक्विडिटी ऊपर यहाँ पे जनरेट होगा। और पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी आपका पेंडिंग में यहाँ पे पड़ा हुआ है इन लोगों का, तो यहाँ पे डबल लिक्विडिटी हो गया। तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट एक पुल बैक करने के बाद अगेन मूवमेंट करके इन सब का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राब करे। अगर नीचे अगर गिर गया तो उसका कंप्लीटली एक अलग डेफिनेशन रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा। जब आपका यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा तो इनका तो पूरा ही यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा रिटेलर्स का, और रिटेलर्स का प्रॉफिट हो जाए और मार्केट एज पर द रिटेलर्स के साथ अगर मूव करे, वो तो कभी होने वाला है नहीं। करेक्ट। तो जो होने वाला है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि एफआईआई और प्रो का यहाँ पे कैसे प्रॉफिट हो रहा या फिर कैसे प्रॉफिट होगा। सो ना अब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर आपको रहने वाला है मार्केट में। करेक्ट। सेकेंड थिंग, ये हो गया आपका एज पर द PWOI। सिंपल, जब भी आप यहाँ पे देखोगे ना PWOI, बस आपको ये देखना है कि फर्स्ट चीज आपको देखना है कि रिटेलर्स का यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा उसके एगेंस्ट में मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। अब उसके एगेंस्ट में मार्केट कैसे मूव करेगा वो आपको पता चलेगा जब आप यहाँ पे एफआईआई एंड प्रो का यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी। अगर एफआईआई एंड प्रो का क्वांटिटी 3 दिन से, लाइक 2 दिन से 3 दिन से अगर यहाँ पे सेम है, तो फोर्थ डे जब आप यहाँ पे PWI जब आप यहाँ पे डाटा देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगा के ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया तो कैसे मार्केट मूव हो सकता है। तो वहाँ पे 2 सिनेरियो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। करेक्ट। 2-3 बार ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप ठीक से करोगे तो ना। अब
मुझे यहाँ पे देखना है मार्केट कल यहाँ पे क्या दिखा रहा था। कल यहाँ पे एक तो आईटी सेक्टर का जो यहाँ पे एटीआर है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा था। मतलब आईटी सेक्टर जब खुलेगा तो वो गैप डाउन खुलेगा, जब वो गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट के अंदर एक यहाँ पे प्रेशर रहेगा, उसके सिवाय और बाकी सेक्टर यहाँ पे नॉर्मल थे। ठीक, तो मार्केट यहाँ पे खुला। जब मार्केट यहाँ पे खुला, सिंपल थिंग आपको यहाँ पे क्या मार्क करना है, जो प्रीवियस डे का जो भी यहाँ पे लो है और जो भी यहाँ पे हाई है उसको मार्क करना है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरा यहाँ पे लोअर हाइस है, लोअर हाइस कहाँ पे है, ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है, बस मुझे इनको मार्क करना है। राइट, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया कि ये मुझे एक सपोर्ट मिल गया, ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका अब आपने PDL मार्क कर दिया, PDH मार्क कर दिया, और एक क्या मार्क करना है आपको, PDC मार्क करना है, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है PDC। करेक्ट ना, जब मार्केट यहाँ पे खुला तो मार्केट पहले कहाँ तक जाएगा, अगर मार्केट नीचे फॉल नहीं कर रहा है तो पहले कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे आपका PDC लेवल है मार्केट वहाँ तक जाएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, बहुत पास में है ना। करेक्ट, सो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप मार्केट को यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे डोजी बना रहा है। मैं इसको अगर यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करूँ, एक यहाँ पे डोजी बना रहा है और एक यहाँ पे कंप्लीट कैंडल बना रहा है। एक PDC के ऊपर है, एक PDC के पास जा ही नहीं रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या है, अनसिंक में है। तो जब मार्केट अनसिंक में होता है तो क्या करना करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठते हैं कि लेट द मार्केट मूव, मार्केट को कुछ मूव होने दो, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो निफ्टी का यहाँ पर टारगेट यहाँ पे क्या होगा कि ये पहले PDC के पास जाए, और ये क्योंकि इसने ऑलरेडी PDC के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया है तो ये कहाँ तक जाएगा, जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्रीवियस जो भी LH लगा होगा ये उसके पास यहाँ पे जाए। करेक्ट, तब जाके दोनों सिंक होंगे। तो उसके बाद सिंक होने के बाद कुछ अगर कैंडल बना तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे मार्केट आपको कैसे यहाँ पे ट्रैप करेगा, देखो सेकंड के लिए यहाँ पे कैंडल बना तो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया होगा या फिर यहाँ पे लिया होगा इसके हाई के ऊपर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, विक दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इधर आपका पोजीशन यहाँ पे बन रहा है या फिर आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम थिंग, ऊपर विक दिख रहा है, मुझे विक दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इधर मेरा यहाँ पे पोजीशन बन रहा है या फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है। अब जब प्रॉफिट बुक होगा तो क्या मार्केट यहाँ से इमीडिएटली यहाँ से फॉल कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। कैसे फॉल करेगा, जब दोनों इंडेक्स सेम टाइम पे सेम चीज़ करेंगे तब जाके दोनों फॉल करेंगे ना। जब यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल यहाँ पे दिखा तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसको इनगल्फ किया, बट इन द सेम टाइम क्या इसने इनगल्फ किया, नहीं। ये यहाँ पे आपका जो बायर कैंडल है उसको तोड़ के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है, क्या इसने यहाँ पे किया, नहीं किया। तो दोनों यहाँ पे क्या है, अनसिंक में है ना। तो जब यहाँ पे अनसिंक में होते तो क्या करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी लॉन्ग नहीं लिया ना। जिन लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन बिल्ड किया होगा और इस रेड कैंडल को देख के इस रेड कैंडल के आसपास भी यहाँ पे बाय किया होगा, सबका एसएल कहाँ पे होगा, ऊपर होगा ना। सबका एसएल कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। तो मार्केट के लिए एक इजी यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गया, इसीलिए मार्केट इमीडिएटली यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, सारे लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है तो मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है मार्केट जाएगा ऊपर, फॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर जाके फॉल करेगा। या फिर ऊपर यहाँ पे गया, एक बार फॉल हुआ, फिर एक बार मूवमेंट हुआ, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। विदाउट लिक्विडिटी ग्रैबिंग मार्केट अभी फॉल कर ही नहीं सकता। अगर ये बात आप अपने माइंड में यहाँ पे डाल लो तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ होगा, इस लॉन्ग में भी यहाँ पे बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा। बस मैं आप बस सुनो कि यहाँ पे रिटेलर, एज ए रिटेलर आप लोगों का लॉस कहाँ कहाँ पे होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज। और आप लोगों को कैसे, लाइक हाउ दे टर्न इनटू ए पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। करेक्ट, ऊपर यहाँ पे गया, ये भी ऊपर गया, अब लोगों को यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब लोगों को यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। बट अगेन आपको ये यहाँ पे देखना है कि हुआ क्या, यहाँ पे ये कैंडल तो बना ऊपर जिसने इन सब का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, बट जो प्रीवियस लोअर हाई था क्या इसके ऊपर ये गया है, नहीं गया है। ऑन द बैंक निफ्टी क्या इसके ऊपर कहीं पे ऊपर ये है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये है आपका इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रॉम ए लोअर हाई, अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे
एक ऐसे हो रहा है, एक इंडेक्स में ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपका इंडेक्स डाइवर्जेंस बना। तो इंडेक्स डाइवर्जेंस कब आपका यहाँ पे नलिफाइड होगा, जब मार्केट यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे बायर कैंडल है उसको अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाके, कोई भी बायर कैंडल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और फिर सेडस हो गया, अगर फिर जो यहाँ पे सेलर कैंडल बना उसके ऊपर अगर कोई अगर कैंडल अगर क्लोज करता है दोनों इंडेक्स में, तब जाके आपका डाइवर्जेंस इंडेक्स जो मतलब इंडेक्स डाइवर्जेंस आपका यहाँ पे फेल होगा और जितना यहाँ पे मूवमेंट हुआ था उतना यहाँ पे मूवमेंट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये मूव में भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इस मूव में भी कुछ भी नहीं किया, इस मूव में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। नाउ अब इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि बायर कैंडल कहाँ पे है। तो मेरा बायर कैंडल कहाँ पे, ये है ना मेरा यहाँ पे बायर कैंडल, ये मेरा यहाँ पे है बायर कैंडल। तो क्या मार्केट बायर कैंडल को यहाँ पे तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। अगेन अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर का जितना भी लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके गिरेगा। तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नाउ लिक्विडिटी ग्रैबिंग होने के बाद यहाँ पे आपका डार्क क्लाउड कवर कैंडल बना। सेम थिंग यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर एक रेड बना, फिर रेड का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। प्लस इन दोनों का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डोजी कैंडल है प्लस ये लिक्विडिटी ग्रैब मेरा कैंडल भी है, क्योंकि विक प्रीवियस कैंडल के विक के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर रहा है, मतलब ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आया हुआ है। तो ये आपका एक लिक्विडिटी कैंडल है। तो जब आपका यहाँ पे लिक्विडिटी कैंडल मिल गया, आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है कि मार्केट कोई भी एक पिछले बायर कैंडल को यहाँ पे तोड़े ना। आप इसको अगर यहाँ पे बायर कैंडल अगर आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। जब इसका यहाँ पे लो टूटे तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, इसका जब यहाँ पे लो टूटे तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि नीचे यहाँ पे 21 EMA था। अगर मैं आपको नीचे यहाँ पे आपका 21 EMA था और जो मैं बायर कैंडल यहाँ पे कंसिडर कर रहा था वो ये था मेरा यहाँ पे एक बायर कैंडल। तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहा था। तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे एक बार ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके देन मार्केट यहाँ पे फॉल करके अगेन बाउंस कर देता। दिस इज माई थॉट प्रोसेस, ठीक है। इसलिए मैंने इस फॉल में भी कुछ भी नहीं किया। नाउ अगेन अब लोग यहाँ पे क्या फंसेंगे कि हाँ बायर कैंडल यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पे शॉर्ट करो, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ है। बायर कैंडल जब टूटता है तो मार्केट फॉल नहीं करता, बायर कैंडल के पास से मार्केट एक बाउंस करता है। ये मैंने आपको हजारों बार बोला हुआ है। तो जब भी बायर कैंडल यहाँ पे होता है, ये बायर कैंडल ऐसा यहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो बायर कैंडल का लो हमेशा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इनविजिबल सपोर्ट आपको एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो। तो इनविजिबल सपोर्ट से क्या होता है या मतलब इनविजिबल सपोर्ट से हमेशा यहाँ पे क्या होता है, बाउंस आता है। तो जब यहाँ पे बायर कैंडल जब यहाँ पे लो टूटा तो यहाँ पे क्या होगा, बाउंस आएगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, आपका लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बाउंस आया। बाउंस कहाँ तक आएगा, जो आपका प्रीवियस सेलिंग कैंडल था उसका लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के लिए यहाँ पे बाउंस आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी कैंडल कहाँ पे था, यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे सेलिंग कैंडल था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मार्केट यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब किया तो कहाँ तक जाएगा मार्केट, कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस तक यहाँ पे मूव कर सकता है ना। मुझे वॉल्यूम इम्बैलेंस से यहाँ पे देखना है कि मार्केट में वहाँ पे हो रहा है रिजेक्ट या फिर नहीं हो रहा है। जब आपको यहाँ पे मल्टीपल, जब आपको यहाँ पे कैंडल दिखा और जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट वहीं पे खुल के ऊपर जाने की कोशिश की। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल में तो यहाँ पे बायर आए, बट यहाँ पे अगेन सेलर आए, फिर अगेन बायर ने ट्राई किया, अगेन बायर ने ट्राई किया। तो जब सेलर्स यहाँ पे इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे जो WWE जो यहाँ पे फाइट हुआ है वहाँ पे विनर कौन है, सेलर है मेरा विनर। तो अगर यहाँ पे सेलर विनर है तो कहाँ तक गिरेगा, जहाँ पे आपका बायर्स आए थे। तो बायर्स कहाँ पे आए थे, बायर्स यहाँ पे आए थे। अब इसके पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक बार आए थे, तो मैं इस लो को मार करूंगा, इस लो को मैं यहाँ पे मार करूंगा। तो यहाँ से अगर मार्केट टूटा तो कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे था वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, करेक्ट। तो ये एक शॉर्ट था ना। जब ये यहाँ पे एक शॉर्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लॉन्ग नहीं लिया ना। यहाँ पे मैंने क्यों लॉन्ग नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये एक सेलर कैंडल था, तो मैंने इसका हाई मार किया। तो इस हाई के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया, 2 बार लिक्विडिटी ग्रैब किया, 3 बार लिक्विडिटी ग्रैब किया, 4 टाइम लिक्विडिटी ग्रैब किया। तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट का ये जो हाई था, मार्केट इस हाई के पास यहाँ पे जाके
हो जाए रिजेक्ट, देन मार्केट यहाँ से फॉल करे, फिर इस पॉइंट से अगर ये टूट गया तो मार्केट फॉल कर जाएगा, नहीं टूटा तो मार्केट बाउंस कर जाएगा। नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, अगर मार्केट को इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करेगा, मतलब ये जो रेंज है इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करेगा तो इमीडिएटली क्या आ जाएगा, आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाए, दैट चांस इज वेरी लो। ना वेरी लो यहाँ पे क्यों है? वेरी लो इसलिए है क्योंकि आज आपका नया कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, और नया कॉन्ट्रैक्ट में अगर इमीडिएटली कभी भी आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम द टीम ऑफ एफआईआई या फिर फ्रॉम द टीम ऑफ प्रो वो नहीं आता। हाँ, रिटेलर्स का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, रिटेलर्स का यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग वो आ सकता है, बट नए कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एफआईआई एंड प्रो टीम का कभी भी नहीं आता। तो इसके नीचे मार्केट जाएगा, दैट इज वेरी लो चांस। फिर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे दिखेगा इंडेक्स डाइवर्जेंस। ये जो लो था और ये जो लो था, ये दोनों यहाँ पे क्या थे? एक तो इसने हायर लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। यहाँ पे क्या हुआ? ये एक हायर लो बनाया, फिर अगेन यहाँ पे हायर लो बनाया। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि क्या है इंडेक्स डाइवर्जेंस, तो पीछे वाला यहाँ पे यूट्यूब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब इंडेक्स जब यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे कौन सा इंडेक्स डाइवर्जेंस था? पॉजिटिव इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे था। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो तो मार्केट उस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर सकता है। तो मुझे इस पॉइंट में कहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ये मेरे लिए यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल। नाउ अब यहाँ पे क्या किया, अगर इसके ऊपर अगर चला जाए तो मार्केट क्या भाग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों इंडेक्स में सेम टाइम में होगा तभी जाएगा, दोनों इंडेक्स में सेम टाइम होगा तभी जाएगा ना मार्केट। तब जब दोनों इंडेक्स में सेम टाइम में जब यहाँ पे हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग। तो इस शॉर्ट के बाद ये एक लॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ये फर्स्ट ट्रेड, ये आपका सेकेंड ट्रेड। नाउ अगेन अब जब ये मूवमेंट यहाँ पे आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये जो हाई लगा था आज का, मार्केट उसके पास आ गया ऑन द निफ्टी, ऑन द बैंक निफ्टी। मार्केट ये जो हाई नहीं लगा, ये जो हाई लगा था मार्केट इसके पास आ गया। प्लस और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि दोनों मार्केट यहाँ पे 21 ईएमए के ऊपर है, 55 ईएमए के ऊपर है। तो अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, तो आपके पास दो चांस है। क्या है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन फॉल कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मार्केट 21 या फिर 55 ईएमए से बहुत दूर चला जाए तो फॉल हो सकता है। तीसरा और यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके जब 21 और 55 के नीचे जब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों में क्या यहाँ पे हुआ है? क्या मार्केट इनके नीचे यहाँ पे आ गया है? नहीं। तो क्या यहाँ पे शॉर्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या 21 और 55 से मार्केट बहुत दूर चला गया है? नहीं। तो क्या वहाँ पे शॉर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहीं पे हुआ है? नहीं। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ भी है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? पकड़ लो कि ये ग्रीन कैंडल है, लेट एज्यूम कि ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल मिला ऐसे, तो क्या मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा? नहीं फॉल करेगा। फिर मार्केट यहाँ से अगेन मूवमेंट करके इनका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करेगा। ग्रैब किया, फिर जब यहाँ पे रेड बनेगा, क्या इमीडिएटली मैं यहाँ पे कर दूंगा? नहीं। इधर मार्केट इस ग्रीन के नीचे यहाँ पे क्लोज हो, या फिर अगर क्लोज नहीं हुआ है तो कोई रेड कैंडल अगर इनके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज होगा तो मैं यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं शॉर्ट का एंट्री लूंगा। तो क्या इस पॉइंट पे या फिर कहीं पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी मार्केट ने प्रीवियस जो भी बायर कैंडल था उसके नीचे कहीं पे भी क्लोज किया? नहीं किया। तो क्या यहाँ पे शॉर्ट बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, जो आपने लॉन्ग लिया होगा वो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, बट आप शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे। अब जस्ट सोचो कि इस पॉइंट पे अगर आपने यहाँ पे प्रीमियम अगर यहाँ पे देखा होगा, जो मैंने आपको टेलीग्राम में यहाँ पे सुबह डाला हुआ था कि निफ्टी का प्रीमियम मूव ही नहीं हुआ। अब मूव क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट थिंग, सी प्रीमियम का एक रेंज होता है कि मैक्सिमम ये पकड़ लो कि एक 100 रुपये का एक यहाँ पे प्रीमियम है, उसका रेंज होता है कि ये मैक्सिमम 1200 रुपये तक ही जा सकता है। अगर वो चला गया 1200 रुपये तक, उसके ऊपर चाहे मार्केट कितना भी चला जाए ये उसके ऊपर नहीं जाएगा। सेम थिंग, जब मार्केट में कल मतलब ऑन द 2nd 3rd फेब जब मार्केट में इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप हुआ तो सारे के सारे यहाँ पे क्या हुआ, अब पकड़ लो कि जैसे यहाँ पे सी और पी थे, पकड़ लो कि एक 100 रुपये में था, एक यहाँ पे 100 रुपये में था। जब यहाँ पे गैप अप हुआ मार्केट में तो ये 100 रुपये चला गया यहाँ पे 700-800 रुपये, ये 100 रुपये चला गया लाइक कंप्लीटली 10-20 रुपीज़ के पास चला गया ये। ठीक, अब
मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट दोनों को यहाँ पे बैलेंस करेगा कि ये भी नीचे आए और ये भी ऊपर आए। जब तक ये दोनों प्रीमियम यहाँ पे बैलेंस ना हो जाए, जब तक ये दोनों प्रीमियम यहाँ पे एक बार में बैलेंस ना हो जाए, तब तक ना आपका सी यहाँ पे मूव होगा, ना ही आपका सी प्रीमियम यहाँ पे मूव होगा, ना ही आपका पी प्रीमियम यहाँ पे मूव होगा। हाँ, 5-6% का ऊपर नीचे वो मूवमेंट, 100 का कॉल यहाँ पे 105 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया, ये उस रेंज के अंदर ही घूमेगा। 100 का कॉल अगेन 92, 95 ऐसे हो गया, उस रेंज में घूमेगा। उसके ऊपर यहाँ पे नीचे वो नहीं जाता जब तक कि आपका यहाँ पे प्रीमियम बैलेंस नहीं हो जाता। अब क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुला हुआ है एक दिन पहले, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुला हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट को 2 से 3 दिन टाइम चाहिए। और सोने पे सुहागा यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट लग गया, तो जब यहाँ पे मूवमेंट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी मूवमेंट हुआ होगा। अब जब नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लग गया तो डी के उसमें क्या होगा, स्लो होगा ना हमेशा। जब नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगता है यहाँ पे, तो मूवमेंट वहाँ पे क्या होता है, स्लो। मतलब जो यहाँ पे डी के होता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, उसके पास टाइम वैल्यू वहाँ पे होता है, इसलिए उसका जो डीके होगा वो स्लो होगा। अगर ये पकड़ लो कि आज अगर एक्सपायरी होता या फिर फ्राइडे को अगर यहाँ पे अगर एक्सपायरी होता, तो ये जो सी प्रीमियम यहाँ पे मूव करता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता, क्योंकि उसके पास 1 या फिर 2 दिन का टाइम था, तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता ऑन द प्रीवियस डे। बट क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है और वहाँ पे उसके पास टाइम है, तो उसके पास डीके भी यहाँ पे स्लो होगा। जब डीके ही नहीं हुआ होगा तो उसका तो सी ऑलरेडी हाई पे है ना, तो वो मूवमेंट कैसे करेगा, तो वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा इन दिस मूवमेंट आपका निफ्टी में कोई भी कॉल में यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हुआ है। ठीक, तो ये देखो ऑप्शन में बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जानने के लिए है। ठीक है, तो देयर आर ए लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। तो जब मार्केट मूव होता है वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। उतना आपको मार्केट के अंदर नॉलेज चाहिए। आप क्या सोचते हो कि मार्केट में मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लूँ, यहाँ पे निकाल दूँ, प्रीमियम ही मूव नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ पे लोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे जब प्रीमियम ही मूव नहीं हो रहा है। ठीक, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो। तो मैंने आपको ये एक बात बताया ना। यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट हो गया साइडवेज। अब आपको क्या पता है कि अगर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना है तो मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या फिर इनके नीचे यहाँ पे जाएगा। करेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा, जब मार्केट यहाँ पे एक हैमर बना के ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल के ऊपर जब यहाँ पे जाना, मतलब जब यहाँ पे गया बाय मेकिंग ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट ऊपर यहाँ पे क्या करने गया है, मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्या करने गया है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने गया है। तो दैट्स वाई आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस हाई से इस लो तक फिब ड्रॉ करके जब भी आपका यहाँ पे 0.786 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ले सकते हो ना। आप अगेन पूछोगे कि सर 0.786 क्यों, वाई नॉट 0.618। करेक्ट। तो इसका आंसर मैं कभी आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमेशा आपको पता है कि हाँ 0.618 एक लेवल है, 0.5 एक लेवल है, तो जब मार्केट उसके ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे लेना है। आप कहीं से यूट्यूब में सीख गए तो बस आप उसको फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, हमेशा हम लोग यहाँ पे 0.618 को यहाँ पे नहीं देखते, कभी कभी हम लोग यहाँ पे 0.786 को भी यहाँ पे देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, जब भी मार्केट ऐसे भी जब भी यहाँ पे आए और जब भी मार्केट यहाँ पे 0.786 को जब यहाँ पे काटे, तो मार्केट में लिक्विडिटी ग्राफ कहाँ तक होगा, 1.618 तक यहाँ पे होगा। तो ऊपर इधर 0.618 या फिर 1.78 जो भी यहाँ पे लेवल ऊपर आएगा मार्केट वहाँ तक जाएगा। जब मार्केट वहाँ तक गया तो दैट्स द थर्ड ट्रेड ऑफ द लॉन्ग। यहाँ पे ट्रेड हुआ, फिर जब यहाँ पे आपका शूटिंग स्टार बना, जब यहाँ पे आपका एक शूटिंग स्टार बना तो यहाँ पे ट्रेड हुआ क्लोज। जब यहाँ पे क्लोज हुआ तो हमको यहाँ पे क्या पता था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, पहले 21 EM तक आएगा। तो क्या प्रीमियम मूव होगा, नहीं होगा उतना। तो यहाँ पे क्या प्रीमियम मूव होगा, नहीं होगा उतना। तो क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड बंद हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड बंद हो गया। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड टुडे, मतलब ऑन द डे ऑफ 4th Feb। ये था माइंडसेट एंड ये था बाकी चीज़ें एंड ये था ट्रेड। करेक्ट ना। अगर मैं कल की बात करूँ ऑन द डे ऑफ 5th Feb, तो 5th Feb को यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल चीज़ें। आप अगेन जाओगे, क्या कहाँ पे जाओगे, ऑन द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, नीचे आओगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सी कंफ्यूज, मूवमेंट ही नहीं हुआ है सी में। मार्केट ऊपर जा रहा है, सी में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। द रीज़न मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो प्लस अभी तो आपका HTD भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि कॉल टिप लेके या फिर थोड़ा ही नॉलेज लेके अगर आप यहाँ पे बाय कर लोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे,
तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि सपना अच्छा देख रहे हो आप। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था, वो मैंने आपको अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाद में अगेन जब होगा मैं आपको और अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। देन ये आपको इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे बना है इंडेक्स डाइवर्जेंस, ठीक। नीचे आ जाओ फिर से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाई किया हुआ है। सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे देखना है, सिंपल आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कौन से पॉइंट पे यहाँ पे कॉल सेल हुआ होगा और पुट बाई हुआ होगा। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो आपको एक एवरेज कहाँ मिल गया, ये जो हाई है इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका कॉल सेल हुआ होगा और पुट बाई हुआ होगा, पी यहाँ पे बाई हुआ होगा इस पॉइंट पे रिटेलर्स का। नाउ और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एफ आई ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल बाय किया हुआ है, बट क्वांटिटी यहाँ पे देखना स्मॉल है, मतलब क्वांटिटी यहाँ पे ठीक ठाक है बट छोटा ही है यहाँ पे क्वांटिटी। नाउ अगर मैं यहाँ पे पुट देखूँ तो पुट यहाँ पे सेल किया गया है। अब पुट, ये जो पुट सेल किया गया है, ठीक है, कल भी यहाँ पे सेल किया गया था, आज भी थोड़ा सेल यहाँ पे, मतलब आज क्वांटिटी वहाँ पे ऐड किया गया है। जो कल का जो यहाँ पे क्वांटिटी था पुट सेलिंग का, उसमें क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया है। सिंपल, जो प्रो टीम का यहाँ पे था, तो प्रो टीम ने यहाँ पे अपना पुट सेल किया हुआ है और कॉल बाय किया हुआ है। जब मैंने आपको बोला जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो कॉल बाय था जो ऊपर जो अनइवन में यहाँ पे था उसको एवरेज कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉल बाय है, कॉल बाय है, पुट सेल है, पुट सेल है, कॉल सेल है, पुट बाय है यहाँ पे। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या मार्क करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल मार्क क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है जाके कि गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे नॉर्मल 20 पॉइंट का ऊपर दिख रहा है। मतलब मार्केट जब यहाँ पे खुलेगा तो मार्केट कहाँ पे खुलेगा, मार्केट एक रेंज में खुलेगा। अब मेरे लिए यहाँ पे रेंज क्या है, पकड़ लो कि मार्केट अगर यहाँ पे खुला, ये जो हाई है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे जो PDC है ये एक सपोर्ट काम करेगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट होगा। अगर मैं इसको थोड़ा अगर यहाँ पे कम करूँ तो मुझे अगेन यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये जो हाई था वो यहाँ पे था, इसके ऊपर ये एक हाई है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे अगर खुला तो मार्केट के ऊपर और नीचे यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली मार्केट एक रेंज में ही है, यहाँ पे एक रेंज में ही रहेगा। सेम थिंग अगर मार्केट कल अगर यहाँ पे कहीं पे अगर खुला भी, मार्केट कल अगर यहाँ पे कहीं पे खुला तो मार्केट यहाँ पे कहाँ रह जाएगा, मार्केट एक रेंज में रह जाएगा। ये आपका रेंज है, ये सपोर्ट है, फिर ये एक सपोर्ट है, करेक्ट। तो और यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रो का टाइमिंग यहाँ पे देखूँ तो मुझे एस्ट्रो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कल आपका है नो कंजंक्शन डे, वेरी नाइस। आज भी था आपका फोर्थ तारीख को भी आपका था यहाँ पे नो कंजंक्शन डे। अगर आपने प्रीवियस अगर यहाँ पे यूट्यूब देखा होगा तो आपको पता है कि नो कंजंक्शन डे यहाँ पे क्या होता है, ठीक। तो 5 तारीख को भी आपका यहाँ पे नो कंजंक्शन डे है, मतलब कि मार्केट एक रेंज, ये जो लो है और ये जो हाई है इसके अंदर मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रह जाएगा। इधर मार्केट इसके अंदर रहेगा या फिर जो 15 मिनट का जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। मतलब मार्केट एक यहाँ पे क्या रहेगा, एक रेंज में रहेगा। और अगर जिस साइड मार्केट यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया, ऊपर साइड ब्रेक किया, डाउन साइड ब्रेक किया, जिस साइड को भी मार्केट ने यहाँ पे अपना रेंज यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट उस साइड यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, 15 मिनट में जिस साइड में भी यहाँ पे ब्रेक करेगा, पकड़ लो कि ऊपर ब्रेक किया तो मुझे बायर कैंडल का लो मार्क करना है 15 मिनट में। नीचे मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया तो सेलर कैंडल का हाई मार्क करना है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स। जिस टाइम में भी 15 मिनट का जो भी बायर कैंडल का लो या फिर सेलर कैंडल का जो लो या फिर सेलर कैंडल का जो भी यहाँ पे हाई है एंड जो बायर कैंडल का जो यहाँ पे लो है, जब वो टूटेगा तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कंटिन्यूसली अगेन मूव करेगा। तो ये आपका है कल का 5 तारीख के लिए मार्केट कैसे यहाँ पे मूव हो सकता है, करेक्ट। तो दैट्स इट। तो रेंज में है तो अगर मार्केट कहीं पे भी खुला, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आ गया तो इस पॉइंट में मुझे यहाँ पे क्या देखना है, बाउंस देखना है। मार्केट फॉल करके यहाँ पे आ गया तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, बाउंस देखना है। मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया, यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ पे चला गया, तब क्या मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं लॉन्ग क्यों करूँगा, पागल थोड़ी हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गया ऊपर, लॉन्ग में कुछ मूव आया नहीं।
मार्केट यहाँ से ऊपर गया, कुछ लॉन्ग में मूव आया नहीं, जब आया ही नहीं तो यहाँ पे मैं लॉन्ग तो चांस ही नहीं है। शॉर्ट में यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर पी साइड में अगर मूवमेंट हुआ तो कुछ आ सकता है, क्योंकि पी का वैल्यू कम है तो पी यहाँ पे बैलेंस में आएगा। सी ऊपर है, पी यहाँ पे है, तो सी नीचे आएगा और पी ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो पी साइड अगर नीचे आए तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए, तो वहाँ से मुझे एक बाउंस देखना है, ठीक है। सिंपल, आप क्या करना, मार्केट जहाँ पे भी खुलेगा और जिस पॉइंट में भी यहाँ पे आके रुके बाउंस कर रहा होगा, मतलब एक ग्रीन कैंडल जब यहाँ पे बनेगा, सिंपल फिब ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जहाँ पे आपका 0.618 लेवल आएगा उसको मार्क करना है यहाँ पे। अगर मार्केट 0.618 के पास जाके फॉल करेगा 0.382 से, अगर इसको अगर ब्रेक कर दिया तो वो कंटिन्यूसली ऐसे ही नीचे 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 बाउंस करके नीचे यहाँ पे आएगा। तो ऊपर जाना है तो मार्केट लिक्विडिटी ग्राब करके ही जाएगा ऊपर। तो सिंपल अगेन 15 मिनट में जो भी यहाँ पे सेलर कैंडल होगा उसका हाई जब यहाँ पे टूटेगा तो आप ऊपर का यहाँ पे ट्रेड देख सकते हो। अगर मार्केट 0.618 को अगर यहाँ पे तोड़ दिया, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर 0.38 को मार्केट यहाँ पे नहीं तोड़ा, फिर 0.78 को यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ से डे हाई के पास जब मार्केट जाएगा वहाँ से अगर साइडवेज हुआ, थोड़ा नीचे आके नीचे अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब किया, फिर अगर ब्रेकआउट किया तो अगेन ऊपर ये जो हाई लगा था मार्केट यहाँ तक आ सकता है टिल दिस पॉइंट, करेक्ट। अगर नीचे गया तो, अगर मार्केट खुलने के बाद ओपन यहाँ पे हुआ फिर ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे फॉल करके डे लो के पास या फिर यहाँ पे आके लिक्विडिटी ग्राब करे या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब करेगा या फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब करेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज होगा, तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो दोनों इंडेक्स में अगर सेम टाइम में अगर ब्रेकआउट यहाँ पे हाई अगर टूट रहा है तो मार्केट जो ऊपर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट वहाँ तक जा सकता है। सिंपल, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सिंपल फिब इस हाई से इस लो तक फिब ड्रॉ कर देना, जहाँ पे आपका 0.618 लेवल आएगा वहाँ तक मार्केट जाएगा ब्रेकआउट में, ठीक। तो यहाँ पे अगेन मार्केट का यहाँ पे लो मार्क करना है। अगर वो टूट गया, कहीं पे टूट गया विथ द लिक्विडिटी ग्राफ तो फॉल करेगा अगेन 55 EMA तक। नहीं टूट रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो इधर मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रहेगा, हाई टूटा तो थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना, ठीक है। दैट कैन बी योर लिक्विडिटी ग्राफ। सो दैट्स द आइडिया ऑफ फॉर टुमारो, मतलब कल के लिए ये आइडिया है, देखते हैं कि कल क्या होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ 5th फरवरी सुबह होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये यूट्यूब में पोस्ट नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई। अगर ये पोस्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप, मैं जब मार्केट यहाँ पे चल रहेगा तो मैं इसका एक यहाँ पे क्लक्स आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, हम लोग मिलेंगे अगेन कल with some more thing. That's it. Thank you for your valuable time and good morning. Hello. And जो हुआ मार्केट में on the day of 2026 Feb 1 बजट में, करेक्ट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू टू सी दिस वन। ये जो यहाँ पे वीडियो है कि हाउ द मार्केट विल रिएक्ट एज पर द लास्ट 8 year ऑफ द थिंग। तो ये एक बार देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ये जो फॉल हुआ, जो साइडवेज हुआ, अप मूव किया, फिर फॉल किया, फिर बाउंस किया, फिर फॉल किया, फिर मार्केट बाउंस किया, फिर फॉल किया, ये क्यों हुआ ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट 8 साल का, फ्रॉम लास्ट 8 years वी आर डिकोड ऑल द बजट डेज कि बजट डे में यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ और हम लोग क्या यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते थे एज पर द आवर। जो मैंने आपको यहाँ पे एक PDF भी दिया था और उस PDF में भी जो वहाँ पे लिखा हुआ था एग्जैक्टली वही सेम टू सेम हुआ। मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट वेंट इनटू साइडवेज, फिर आपको 1140 के पास एक मूव मिला, फिर 11 AM को एक आपको फेक मूव मिला, फिर आपको ऑन द टाइम ऑफ 12th आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिला, फिर अगेन 1 बजे आपको एक बाउंस यहाँ पे मिला। जब यहाँ पे उसका बायर कैंडल का यहाँ पे लो टूटा तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल डाउन, जो हमने यहाँ पे बात किया था इस पर द वीडियो, एग्जैक्टली सेम टू सेम हुआ, राइट। अब ये फॉल क्यों हुआ? बिकॉज आपका STT रेट यहाँ पे हाइक हुआ था। अब देखो मार्केट को जहाँ पे मूव करना है मार्केट ऑलरेडी नोस, ठीक है। बस मार्केट को एक यहाँ पे चाहिए बहाना कि हाँ दिस इज़ द कॉज, दैट्स वाई आई एम फॉलिंग, करेक्ट ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन द सेकेंड डे जब भी मार्केट में ऐसा इतना फॉल आता है, आपको ये पता है कि जब भी इतना बड़ा यहाँ पे विक बनता है, इस वीक को हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे वीक बना है। तो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे वीक में यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में नॉर्मली ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग होते हैं, वो जो
ऑर्डर्स वहाँ पे पेंडिंग होते हैं उसको फिल अप करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। ओके, अब एक बार यहाँ पे इसको ध्यान रखना कि जब भी आपका कोई भी इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे वीक यहाँ पे बनता है, ठीक है, एक होगा कि वो कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप हो जाए। अगर वो कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप हो गया, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट उसको ब्रेक करके और नीचे भी यहाँ पे जा सकता है। करेक्ट। सेकेंड थिंग और यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका एक इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे कैंडल बनता है और 0.618 से, मतलब जब आप इस वीक का 0.618 जो आप यहाँ पे लेवल मार्क करोगे, अगर 0.618 लेवल से अगर वो बाउंस करके ऊपर अगर यहाँ पे जा रहा है तो एनी हाउ वो अगेन नीचे आके पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी उसका ग्रैब करेगा। थर्ड थिंग और यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे 0.786 के नीचे अगर जाके और कंप्लीट नीचे अगर यहाँ पे टच नहीं कर रहा है और मिडिल में यहाँ पे अगर घूम के जा रहा है तो वहाँ पे भी आपका सारा का सारा ऑर्डर्स यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब वो नीचे को यहाँ पे अगेन टेस्ट करने के लिए नहीं आएगा कुछ टाइम तक, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे जानना है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, क्योंकि इतना जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ होगा, जब भी आपको इतना बड़ा यहाँ पे फॉल मिलता है तो ऊपर यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल कॉमन सेंस थिंग, जब भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है तो ऊपर में यहाँ पे क्या होता है, ऊपर में यहाँ पे सी सेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं। जब भी मार्केट बाउंस करके, करेक्ट, जब भी मार्केट यहाँ पे बाउंस करके 21 EMA या फिर 55 EMA से जब भी मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगेन एक फ्रेश यहाँ पे सी सेलर आ जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, दैट इज़ वेरी रेयर चांस। करेक्ट। जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा उन सबका लिक्विडिटी ग्राफ करके ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रह के नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकता है फॉर द लिक्विडिटी ग्राफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे जब मार्केट यहाँ पे खुला, साइडवेज होके नीचे आके लिक्विडिटी ग्राफ किया, फिर बाउंस होके मार्केट एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे रुक गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या हुआ फिर से कि मार्केट में एक बड़ा यहाँ पे गैप अप खुला। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इतना बड़ा यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, बिकॉज कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील यहाँ पे साइन हुआ है ना। अभी तक कंप्लीट वो नहीं हुआ है, अभी तक वो कंप्लीट साइन नहीं हुआ है, बस वो न्यूज़ आया कि हाँ दोनों लीडर ने यहाँ पे बात किया एंड ट्रेड जो डील है वो साइन होगा ना। अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा मूवमेंट आने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ प्योर मैनिपुलेशन। वाई इट इज़ प्योर मैनिपुलेशन, क्योंकि मार्केट एक बार ऐसे इमीडिएटली फॉल कर चुका है तो लोगों का यहाँ पे सेंटिमेंट यहाँ पे क्या है, सेंटिमेंट लोगों का यहाँ पे बियरिश है। अगर आपने बैक जो 8 साल का जो हमने यहाँ पे बजट डे हमने जब यहाँ पे डिकोड किया था, वहाँ पे आप नोटिस करना, या फिर उसको अगर वीडियो का अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो उसको नोटिस करना, जिस बजट डे में भी मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, नेक्स्ट 2 दिनों तक एक ग्रीन और एक ग्रीन बनता है, फिर मार्केट में एक फॉल आता है। जाके टेस्ट करना, ठीक है, मैंने वहाँ पे दिखाया भी है अगर आपने नहीं देखा है तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट में बैठे होंगे, लोगों का सेंटीमेंट यहाँ पे बेरिश होगा तो सारा का सारा लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। तो मार्केट टेंड टू गो टू द अपसाइड फॉर द लिक्विडिटी ग्राफ जब मार्केट का डाउन साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राफ हो जाए। यहाँ पे क्या होगा कि डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्राफ करके मार्केट यहाँ पे रुकेगा, नेक्स्ट डे मार्केट अगेन गैप अप खुल के ऊपर का जो यहाँ पे लिक्विडिटी होगा उसको मार्केट यहाँ पे ग्राफ करेगा। वो जो यहाँ पे PDF है उसको जाकर यहाँ पे देख लेना, ठीक है। नाउ अगेन तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हुआ कि 25% से वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉल होके 5% हो गया या फिर 1% हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ क्या, 25% से ये फॉल होके 17-18% यहाँ पे हुआ है, तो रफली 6 to 7% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो 6 to 7% ट्रेड डील होने के बाद इतना बड़ा गैप अप, आई डोंट थिंक सो कि ये जस्टिफाई होता है, ठीक है। हाँ 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ पे गैप अप हुआ, दैट इज कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा गैप अप कभी भी सस्टेन नहीं करता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नाउ जब भी मार्केट यहाँ पे आपका इतना बड़ा ऊपर खुला तो सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है कि मार्केट कभी भी EMA लाइन से, नॉर्मली मार्केट कभी भी EMA 21 या फिर EMA 55 से मार्केट बहुत दूर तक यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट इतना गैप अप खुला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अगर आपने पिछला अगर यूट्यूब वीडियो अगर देखा होगा फ्रॉम लास्ट 5 to 6 यूट्यूब वीडियोज़, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि 0.85% से ऊपर कभी भी यहाँ पे 5 मिनट में 21 EMA के ऊपर मार्केट कभी भी नहीं जाता। अगर यहाँ पे गया तो वो कभी भी वहाँ पे सस्टेन नहीं करता। तो सस्टेन नहीं करता मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट 21 EMA के पास यहाँ पे आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुला एंड 21 EMA के पास डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए? बिल्कुल नहीं, और कभी होने वाला है भी नहीं, ना ही आज हुआ है, ना ही आगे जब भी इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप खुलेगा या फिर कभी भी इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा, मार्केट कभी भी खुलते ही 21 के पास इमीडिएटली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा, एक तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे,
जिन्होंने भी यहाँ पे BTST लिया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऊपर तो यहाँ पे कोई बायर है नहीं, तो ऊपर यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऊपर यहाँ पे सेलर आ जाएंगे, सी सेलर ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, बार 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 यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो लोग शॉर्ट करेंगे, क्यों शॉर्ट करेंगे? इन द होप कि मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप खुला है तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। इन दैट होप लोग यहाँ पे शॉर्ट ही करते रहेंगे। जब लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो क्योंकि रिटेलर यहाँ पे पी बाय कर रहा है, तो कौन यहाँ पे, कोई तो यहाँ पे सेल कर रहा होगा। तो कौन सेल कर रहा है? जो FII एंड जो प्रो टीम है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो सब लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? 21 को बिना टच किए मार्केट नीचे आके एक बार ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर वहां पे साइडवेज हो जाएगा कि लेट द प्राइस कम टू द मार्केट, कि आपका EMA 21 प्राइस के पास यहाँ पे आए। जब वो प्राइस के पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे बायर्स हैं वो एक बार ट्राई करेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर उनके पास उतना दम हुआ तो वो ऊपर लेके जाएंगे। बट क्या मार्केट इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं। जब भी मार्केट में ऊपर जाएंगे बार बार आपको यहाँ पे सी सेलर्स ही मिलेंगे, सी सेलर्स ही मिलेंगे, सी सेलर्स से मिलेंगे एंड फाइनली मार्केट यहाँ पे 200 EMA के पास यहाँ पे आएगा ना। क्यों 200 EMA के पास आएगा? क्योंकि ये EMA का रूल है, दैट इज द रूल ऑफ EMA। EMA का रूल यहाँ पे क्या बोलता है कि जब भी मार्केट 200 से ऊपर जब भी यहाँ पे क्रॉस करके जाएगा, मार्केट को एनी हाउ 55 के पास यहाँ पे उसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया इमीडिएटली और साइडवेज हो गया या फिर बहुत दूर खुला और आ नहीं रहा है, तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? अब 55 को वो रीटेस्ट नहीं करेगा, अब वो डायरेक्टली रीटेस्ट करेगा 200 EMA को। दैट इज द EMA रूल्स। तो मार्केट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ बायर्स अगर नहीं आए तो मार्केट इमीडिएटली फॉल कर जाएगा 200 EMA तक। अगर बायर्स यहाँ पे आए तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सी सेलर्स यहाँ पे बढ़ते रहेंगे एंड एक मोमेंट में आके मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल कर जाएगा 200 EMA तक। दैट्स द EMA रूल। अगेन 4 तारीख को क्या हुआ मैंने आपको आगे जो यहाँ पे वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑन द डे ऑफ 5th मतलब आज मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वीक मिलेगा। इस वीक को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल वीक। तो जब भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जब यहाँ पे वीक आता है तो मार्केट क्या होता है? मार्केट इसके पास यहाँ पे आता है। तो अगर आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, ठीक है, जस्ट इसके पीछे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे हमने क्या बात किया था कि अगर मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे खुला तो मुझे यहाँ पे क्या मार्क करना है? ये लो मार्क करना है, ये लो मार्क करना है, ये लो मार्क करना है। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो मुझे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे बाउंस के लिए देखना है। यहाँ पे अपसाइड के लिए मैं यहाँ पे रेडी नहीं हूँ। क्यों नहीं रेडी हूँ यहाँ पे? क्योंकि मार्केट खुला ही इतना ऊपर, तो सी का जो IV होगा वो अपने कंप्रेस तक यहाँ पे पहुँच चुका होगा, मतलब वो अपने लिमिट तक यहाँ पे पहुँच चुका होगा, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपको याद होगा, अगर कोई 2-3 साल पहले अगर कोई है मार्केट में और ये अगर देख रहा है तो आपको पता होगा जब इंडिया विक्स जब यहाँ पे 18, 19, 21 ऐसे जब यहाँ पे जा रहा था ऑन द ईयर ऑफ 2022, 2023 के आसपास, अगर आपको याद होगा तो इंडिया विक्स वहाँ पे 18-19 पे था। 18-19 में होने के बाद भी जो सी का जो लिमिट था, मतलब सी कितना ऊपर यहाँ पे जा सकता है, उसका लिमिट ही यहाँ पे 2100 से लेके 2200 के पास था। मतलब पकड़ लो कि अगर एक सी का प्रीमियम का प्राइस अगर यहाँ पे 1500 है तो ये हार्डली मैक्सिमम ऊपर 2100 या फिर 2200 तक ही जा सकता है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे मार्केट 5000 पॉइंट ऊपर जाए। सेम थिंग, क्योंकि अभी विक्स कम है, तो जब भी मार्केट इतना बड़ा ऊपर खुलता है तो सी का एक लिमिट होता है कि 10 रुपये का कॉल मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 700 रुपये ही यहाँ पे जा सकता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता, चाहे मार्केट और कितना भी ऊपर खुले। तो जब इतना बड़ा ऊपर खुलता है तो पी का प्राइस यहाँ पे फॉल करता है, उसका तो आई भी कंप्लीटली यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा? पी का प्राइस यहाँ पे स्लो यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा? स्पीडली यहाँ पे डीके होगा, क्योंकि वेगा भी यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, तो पहले वेगा यहाँ पे निकलेगा, फिर टाइम डीके यहाँ पे होगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे निकलेगा। तो अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा तो मुझे यहाँ पे लॉस ही पड़ना है, क्योंकि सी को यहाँ पे डीके होना है। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि अगर मार्केट नीचे जाए तो डाउन के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा, ऊपर के लिए मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। तो अगेन हम लोगों ने और क्या बात किया था कि जब भी मार्केट यहाँ पे खुले, जब नीचे आए, सिंपल जहाँ से मार्केट खुला और जहाँ से वो ग्रीन कैंडल बना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिब ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आपका 0.61 लेवल यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर मार्केट 0.61 लेवल से नीचे आके 0.382 के पास से अगर मार्केट बाउंस करता है और 0.618 को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड के लिए यहाँ पे जाएगा। अगर नहीं कर रहा है
अगर 0.32 के पास आया और फिर 21 ये में या फिर 0.6 अगर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉल करेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर फॉल करेगा। एग्जैक्टली वही सेम थिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज हुआ, बाउंस हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर 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 बाउंस हुआ। करेक्ट, जो हमने कल बात किया था एग्जैक्टली सेम हुआ। प्लस आज क्या है, आज नो कंजक्शन डेट है, तो नो कंजक्शन डेट में यहाँ पे क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। करेक्ट, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, मतलब फ्रॉम द डे ऑफ लाइक फ्रॉम द डेट ऑफ 1 February टू टिल दिस 5 February। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 1 February में क्या क्या होगा, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, वो सब ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका था, तो उसके बाद और एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। करेक्ट, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स। अगर कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट में यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इफ़ आई सीन, अगर मैं उसको देखूंगा तो आई विल टेल द आंसर ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ बजट के दिन यहाँ पे क्या हुआ है, तो बजट में यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो जो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो यहाँ पे 12.2 लाख का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे स्पेंड करेगी पैसा, अब वो कहाँ कहाँ पे जाएगा। पहले तो वो यहाँ पे रेलवेज में जाएगा, बट जो रेलवे में जाएगा उसको रेडी करने में या फिर उसको स्टार्ट करने में ही 5 से 6 साल यहाँ पे जाएंगे। फिर वाटरवेज लॉजिस्टिक एक्सपेंशन ये भी चलेगा, बट इसका भी 5 से 6 साल तक टाइम लगेगा उसका। मतलब अभी बजट यहाँ पे रेडी किया गया है कि 5-6 साल के बाद वो स्टार्ट हो सके, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यहाँ पे फोकस किया गया, फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर एनबीएफसी यहाँ पे रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बात हुआ। करेक्ट, और यहाँ पे कौन सा सेक्टर जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट यहाँ पे कर पाया कि देयर इज ए हाई चांस कि वहाँ पे ग्रोथ आ सकता है। एक तो हो गया आपका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट स्टॉक्स, मतलब क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे बात किया गया है, तो टेलीकम्युनिकेशन एक तो स्टॉक हो गया। दूसरा पीएलआई स्कीम में जो भी यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, देयर आर नंबर ऑफ पीएलआई स्कीम्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो पीएलआई स्कीम में जो भी यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे वो मुझे यहाँ पे देखना है। दूसरा मुझे यहाँ पे डिफेंस स्टॉक देखना है। अभी डिफेंस क्या हो जाएगा ना, डिफेंस नाउ अभी एवरग्रीन हो जाएगा फिर से। जैसे यहाँ पे आईटी स्टॉक्स हो गया, दे आर द एवरग्रीन। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आईटी स्टॉक्स का आईटी भी एक पार्ट हो गया। अभी जो यहाँ पे एआई है या फिर जो डाटा सेंटर है वो भी उनका एक पार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो HCL हो गया, देन TCS हो गया, इन्फी हो गया, दे आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द डाटा सेंटर एंड द AI थिंग। करेक्ट, देन बैंकिंग सेक्टर, देन आपका बैंकिंग हो गया, दैट इज ऑल्सो योर एवरग्रीन थिंग। अभी डिफेंस में थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ तो डिफेंस ऑल्सो मूव एज ए एवरग्रीन स्टॉक। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर थोड़ा मुझे यहाँ पे देखना है। तो ये सेक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिखा गया कि आपका एसटीटी यहाँ पे रेज हुआ है। मतलब सिंपल चीज़ में आप यहाँ पे समझ जाना कि जहाँ पे ऑन द फ्यूचर्स में जब यहाँ पे 0.1 यहाँ पे लग रहा था, सॉरी 0.02% यहाँ पे लग रहा था, वो अभी 0.05% कुछ यहाँ पे लगेगा, तो 150% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नाउ इससे यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पकड़ लो कि आपने 25,000 में यहाँ पे निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट आपने यहाँ पे बाय किया, बाय गिविंग द पेमेंट ऑफ 1.2 लाख। अब यहाँ पे क्या होगा, जब तक आपका यहाँ पे 25,015 के ऊपर मार्केट नहीं जाता, आप टेक्निकली यहाँ पे लॉस में ही हो। क्योंकि अगर आप एग्जिट करोगे तो जितना आपका होगा एसटीटी चार्ज, टैक्स हो गया, आपका नॉर्मली यहाँ पे ब्रोकरेज हो गया, वही आपका सारा कुछ यहाँ पे खा जाएंगे। तो ये एक पॉइंट हुआ है। दूसरा आपका ऑप्शंस में यहाँ पे एसटीटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सिंपल मतलब ये समझ लो कि जो भी 1 February से पहले जो भी आप ट्रेड कर रहे थे, जितना भी आपका ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा था, एवरेज पकड़ लो, ठीक है, ब्रोकरेज हो गया, टैक्स हो गया, जितना भी आपका लग रहा था पकड़ लो कि लेट एज्यूम कि आपने यहाँ पे दिन में 3 ट्रेड कर रहे हो और 3 ट्रेड में आपका यहाँ पे ब्रोकरेज या फिर टैक्स यहाँ पे लग रहा था 2,000 रुपये। अब सिंपल अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर कर रहे हो तो इसको यहाँ पे 150% यहाँ पे इंक्रीज कर लो, मतलब समवेयर लाइक 4,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे लगेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन कर रहे हो तो भी उसको यहाँ पे डबल कर लो। पकड़ लो कि आप ऑप्शन कर रहे हो, आपका टैक्स यहाँ पे 2,000 लग रहा है, तो जब आपका यहाँ पे लगेगा तो वो भी यहाँ पे 3,200 के आसपास यहाँ पे आपका लगेगा, जो आपका यहाँ पे होगा ब्रोकरेज। तो मोस्ट प्रॉब्ली 50 to 60% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बाय द गिविंग बाय द एसटीटी। अब दूसरा और एक यहाँ पे क्या है कि एसटीटी क्यों बढ़ाया गया है, सिंपल चीज़ है, गवर्नमेंट को उससे चाहिए पैसा। गवर्नमेंट को पता है कि आप वो चाहे कितना भी, देखो एसटीटी मार्केट इज़ लाइक ए सिगरेट, ठीक है, जिसको सिगरेट पीना है वो चाहे 10 रुपये हो, वो 20 रुपये हो जाए, वो कल को 40 रुपये भी हो जाए, वो खरीद के पिएगा ही। सेम थिंग, जो एक बार मार्केट में आ गया, जिसने एक बार मार्केट में ट्रेड ले लिया, वो मार्केट में ट्रेड लेगा ही लेगा। चाहे आप एसटीटी यहाँ पे 0.01 करो, चाहे वो आप एसटीटी 0.05 करो, चाहे वो आप एसटीटी 0.07 करो,
गवर्नमेंट को पता है कि वो ट्रेड लेगा, उसको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो लेगा ही लेगा। तो नॉर्मली गवर्नमेंट अपना बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो मुझे कुछ दे के यहाँ पे जाओ फिर। तो इसलिए वो यहाँ पे बढ़ा रहा है। ये जो बाकी की हाँ सट्टा है, ये है, वो, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए पैसा तो उसने बढ़ा दिया, सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ पे हर बजट में जैसे यहाँ पे टबाको के ऊपर जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ता रहता है, सेम टू सेम मार्केट में भी आपका बढ़ेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखना आगे जितने जाओगे ना एवरी टाइम आपका टैक्स बढ़ते ही जाएगा। अभी तो एलटीजीएस बढ़ेगा फिर, और फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म का भी टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो सब चलता रहेगा। अब अनदर थिंग ना, दूसरा और यहाँ पे क्या यहाँ पे नोटिस हुआ है कि ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि निफ्टी में फ्यूचर में 7.31 पॉइंट्स यहाँ पे लगता था, अभी 14.81 लगेगा। ऑप्शन में भी, हाँ ऑप्शन में भी अभी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में जो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे जब आप यहाँ पे निकल रहे थे पहले 1 पॉइंट था, पकड़ लो कि आपने 100 रुपये में यहाँ पे लिया कुछ यहाँ पे क्वांटिटी, अगर आपने 101 में भी ले लिया, मतलब 101 में भी अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन में यहाँ पे आपका होता था। अभी क्या होगा, अभी आपको मिनिमम अगर आपने 100 में अगर आपने ट्रेड लिया तो मिनिमम आपको 102.43 पॉइंट के बाद ही अगर आप एग्जिट करोगे तो जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे होगा क्या ना, एक दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दिक्कत स्टार्ट ये हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ऑन द फ्यूचर्स अभी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा ना। जब भी यहाँ पे कम हो जाएगा तो जेन स्ट्रीट जैसे यहाँ पे जो है प्लेयर्स, वो क्या करेंगे, मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। अगर आपने जेन स्ट्रीट पीडीएफ अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जेन स्ट्रीट का अगर आपने पीडीएफ पढ़ा हुआ है ऑन द लर्निंग ग्रुप, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जब भी जेन स्ट्रीट यहाँ पे मैनिपुलेशन जब भी यहाँ पे वो कर रहा था, वो पहले टारगेट कर रहा था यहाँ पे फ्यूचर्स को। उनका पहला जो क्वांटिटी यहाँ पे पड़ता था वो पड़ता था पहले यहाँ पे फ्यूचर्स में, उसके बाद यहाँ से आपका मैनिपुलेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा था। फिर वो जाएगा आपका यहाँ पे स्टॉक प्राइस के पास, फिर वो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के पास, फिर वो यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। तो क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी और यहाँ पे कम हो जाएगा, तो जेन स्ट्रीट जैसे प्लेयर यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना हेज यहाँ पे लगा के, ठीक है, मार्केट को और मैनिपुलेट करेंगे। मतलब जो अभी तक जो आपने यहाँ पे देखा है मार्केट में, कितना डिफिकल्टी आपने अभी तक देखा हुआ है कि कितनी बार मार्केट में यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग हो रहा है, अभी जस्ट स्टार्टिंग हो रहा है। अभी जब तक कि फ्यूचर्स रिटेलर्स के लिए यहाँ पे एक्सेसिबल ना हो तब तक आपको ये मैनिपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। सो दैट्स द ऑल द थिंग्स। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि कल यहाँ पे क्या हो सकता है, उससे पहले मैं ना आपको ना एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो ये एक डाटा है, ठीक है, कि जेन स्ट्रीट यहाँ पे कितना रुपए कमाया हुआ है फ्रॉम द इंडियन मार्केट। मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 4700 करोड़, ये आपका लॉस का पैसा है, ये और किसी का पैसा नहीं है, ये आपका ही लॉस का पैसा है, ठीक है। और 2840 करोड़ उनका प्रॉफिट है। मतलब इतने तो आपने एनी हाउ आपने लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर ऑप्टिवर है, फिर दिस वन ऑल्सो है। तो दे जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना कि कितने करोड़ों रुपए आप लोगों ने यहाँ पे लॉस किया हुआ है। ये बोलते हैं ना कि मार्केट इज ए जीरो सम गेम, तो कोई अगर लॉस कर रहा है तो कोई अगेन यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। तो देखो प्रॉफिटेबल बंदे को यहाँ पे देखो एंड थिंक, जस्ट यहाँ पे सोचना कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके एगेंस्ट में कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके एगेंस्ट में कितने कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे कितना प्रॉफिट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर अगर आप नीचे आओगे तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप जनवरी 10 अगर मैं जाऊँ यहाँ पे इंडिया विक्स यहाँ पे, तो जनवरी 10 को यहाँ पे इंडिया विक्स था 10.5 में। फ्राइडे जब एंड हुआ तब 10.90 था। एंड ऑफ जनवरी 30 मतलब जब बजट डे से जस्ट पहले इंडिया विक्स इधर 16.2 या फिर 18.4 तक यहाँ पे पहुँचेगा। फरवरी सेकेंड वीक में अगेन वो आ जाएगा 12 तक। अगर आप यहाँ पे देखोगे आके इंडिया विक्स को, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 16.2 गया ना, अभी देखोगे अभी कहाँ पे 12 पे है इंडिया विक्स। तो जब भी आपका कोई भी न्यूज़ यहाँ पे होता है ना, इलेक्शन यहाँ पे रिजल्ट हो गया, बजट डे हो गया, जब भी ऐसा यहाँ पे होता है ना, उससे 1-2 वीक पहले विक्स हमेशा कम होता है, फिर वो हमेशा बढ़ेगा, फिर जब वो इवेंट ख़त्म हो जाएगा तो विक्स हमेशा कम हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट का जो यहाँ पे टाइमिंग है ना, वो है यहाँ पे, ये जो रेंज है, जब इंडिया विक्स यहाँ पे बढ़ रहा होगा, दैट इज़ योर प्रॉफिटेबल पॉइंट्स।
ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके आराम से मार्केट में बैठना है, क्योंकि जब इंडिया विक्स जब यहाँ पे फॉल करता है तो प्रीमियम यहाँ पे इतना मूव नहीं करते, ठीक। तो दिस इज द होल थिंग। अब आप लोग एक आपने कैसे यहाँ पे जाना कि रेंथ को आपने यहाँ पे कैसे बोल दिया कि 12.2 या फिर 18.4 ही जा सकता है एंड 12.2 तक ही कैसे पहुँचा। जस्ट आप बैक टेस्ट जाके करना। 8 से 9 साल तक जितना भी यहाँ पे बजट हुआ है उस टाइम पे इंडिया विक्स ने कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया हुआ है, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, करेक्ट ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कल यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड DJI माइनस में, नास्डाक माइनस में, BTC 65 तक फॉल कर गया। वेयर इज द BTC 65 तक फॉल कर गया है ना। जब मार्केट यहाँ पे था कहीं पे, व्हेन द मार्केट इज एट दिस पॉइंट, जब मार्केट यहाँ पे था तो आई थिंक हमने ऑन 2025 MLP हम लोगों ने एक यहाँ पे क्लास किया था, डाउट क्लियरिंग क्लास किया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये उनको बताया था कि मार्केट अभी फॉल किया हुआ है, ठीक। अब मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, वी डोंट नो दैट, वो हमको नहीं पता। बट हमको ये क्या पता है कि अगर मार्केट 21 के पास गया और वहाँ पे नीचे फॉल करके जो भी यहाँ पे लो लगा होगा, हायर लो लगा होगा, उसको अगर ब्रेक नहीं करके अगर मार्केट फिर से अगर अपना अगर हाई अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो देयर इज ए हाई चांस कि हम लोग एक नया हाई देखेंगे अगेन 140 160 के आसपास। अगर एनी हाउ जो लो लगा होगा या फिर जो बायर कैंडल होगा उसको अगर तोड़ दिया मार्केट ने तो विल कम टू द अगेन वही 45 60 के एरिया के आसपास, जहाँ पे आपका एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पे आपका एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था ऑन द 40 to 60 के आसपास यहाँ पे। तो मार्केट को हम लोग वहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद अगर वो मुझे मिला तो उसका एक क्लिप मैं यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, फॉर योर होल डिफरेंस। तो बिटकॉइन भी यहाँ पे फॉल कर रहा है, गोल्ड स्टेबल है यहाँ पे। डे टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो फॉल करके यहाँ पे जस्ट बाउंस करके डेड कैट बाउंस इसको बोलते हैं, तो डेड कैट बाउंस दे के अभी फॉल हो रहा है। सिल्वर इज फॉल बाय 15% टुडे, तो ये भी वही सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के पास जाऊँ तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पे डाउन दिख रहा है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे बंद हुए थे, हम लोग यहाँ कहीं पे बंद हुए थे, 330 यहाँ कहीं पे बंद हुए थे, तो नॉर्मल फ्लैट ही यहाँ पे है। तो एंड इंडिया विक्स यहाँ पे 12.1 के आसपास है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट के पास आऊँ तो कल यहाँ पे क्या हो सकता है ना। कल जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे दो तरीके से, मतलब अप साइड में भी डाउन साइड में भी, दो साइड यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे आपका लिक्विडिटी प्रेजेंट है। नीचे की साइड में भी आपका यहाँ पे लिक्विडिटी है और ऊपर की साइड में तो यहाँ पे अनंत यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर मार्केट लेट एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ कहीं पे, या फिर ये जो लो यहाँ पे लगा है इसके ऊपर खुला और ये जो हाई लगा है इसके अंदर यहाँ पे खुला, मतलब इस रेंज के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे खुला और इस रेंज के अंदर ही मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया टिल 10 AM तक, 9:45 to 10 AM तक, अगर इसी रेंज में ही अगर यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे उसका हुआ, साइडवेज हुआ, ठीक, तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट इमीडिएटली एक मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे दे सकता है। ये हाई मार्क करना, ये हाई मार्क करना, ये जो गैप यहाँ पे है इस गैप के पास यहाँ पे जा सकता है। फिर वहाँ से मार्केट अगेन ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन फॉल करके साइडवेज होके फिर इसका अगर हाई टूटा, मतलब सिंपल यहाँ से यहाँ तक विड्रॉ करना, 0.6 का अगर यहाँ पे हाई टूटा तो ऊपर जाके अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन यहाँ पे फॉल करके यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। अदरवाइज लो अगर यहाँ पे टूटा ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करके तो फॉल करके जो डे लो यहाँ पे होगा उसके आसपास कहीं पे आके फिर बाउंस करके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अगर खुलने के बाद साइडवेज हुआ, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रुका, साइडवेज हुआ और नीचे आया, नीचे का लो यहाँ पे ग्राफ करके अप मूवमेंट होके ऐसे यहाँ पे हो सकता है। या फिर साइडवेज अगर नहीं हुआ और खुलने के बाद ही अगर ऊपर चला गया तो सिंपल आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करना, मतलब साइडवेज हुआ तो ये होगा, फिर ये होने के बाद ये होगा। अगर साइडवेज नहीं हुआ, इमीडिएटली अगर ऊपर चला गया तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक ना। अगर मार्केट खुलते ही अगर पकड़ लो कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे खुला और खुलने के साथ ही मार्केट यहाँ से फॉल कर गया तो मार्केट अगेन यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा फिर से, ठीक। तो जब मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा तो एक फॉल के बाद अब वो नॉर्मल फॉल होगा या फिर इमीडिएटली मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करेगा, दैट आई डोंट नो, ठीक है। बट मार्केट में एक फॉल होगा, अब फॉल होने के बाद इमीडिएटली एक बाउंस आएगा, सिंपल थिंग, फिर ड्रॉ कर देना यहाँ पे 0.6 को यहाँ पे मार्क कर देना। तो मार्केट यहाँ पे 0.6 के पास यहाँ पे जाके फिर यहाँ से फॉल करके साइडवेज अगर यहाँ पे हुआ
फिर इसका लो अगर यहाँ पे टूटा तो मार्केट अगेन जितना यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ है उतना यहाँ से यहाँ तक फॉल होके फिर बाउंस करके मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। अगर इसका हाई टूटा तो जितना यहाँ से यहाँ तक जितना उसका पॉइंट था ये ब्रेक होने के बाद उतना पॉइंट ऊपर यहाँ पे मूव करके ये हाई या फिर इस हाई के आसपास कहीं पे जाके फिर फॉल करके साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। सिंपल थिंग। अगेन साइडवेज अगर यहाँ पे हुआ, हाई टूटा तो फिर अगेन ऐसे, लो टूटा तो फिर ऐसे, करेक्ट। तो ओपन होके साइडवेज होके क्या हो सकता है वो मैंने बोल दिया। ओपन होके अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर चला गया तो क्या हो सकता है मैंने आपको बोल दिया, करेक्ट। तो ये दो चीज़ें मेरे माइंड में हैं, करेक्ट। जैसे मैंने आपको भी बोला कि हाँ जैसे इस रेंज के अंदर अगर यहाँ पे खुला तो पकड़ लो कि इमीडिएटली यहाँ से साइडवेज होके ऊपर चला गया, तो ऊपर फिर ऐसे, फिर इसका लिक्विडिटी ग्राफ करके या फिर इस गैप को यहाँ पे फिलअप करके फिर यहाँ से फॉल करके फिर यहाँ पे साइडवेज थोड़ा टाइम के लिए, फिर इसका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राफ करके अगर इसका हाई टूटा तो लो का लिक्विडिटी ग्राफ करके फिर इसका हाई तोड़ के मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ से एक फॉल कर सकता है। अगर ऊपर का लिक्विडिटी ग्राफ किया, नीचे अगर यहाँ पे अगर इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो नीचे आके इस लो के आसपास फिर एक बाउंस करके साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। साइडवेज अगर यहाँ पे हुआ तो इधर डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर ब्रेक करेगा या फिर नीचे आके जो लो होगा या फिर ये जो डे लो होगा या फिर ये लो होगा, इन दोनों में से किसी एक का लिक्विडिटी ग्राफ करके फिर अगर ऊपर यहाँ पे मूव हुआ तो ये हो सकता है। नहीं अगर फॉल हुआ तो सिंपल ऊपर से यहाँ तक विड्रॉ करके 0.618 को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। 618 के अगर ऊपर नहीं अगर यहाँ पे जा पा रहा है तो डाउन का जो मैंने आपको बोला वो यहाँ पे हो सकता है। तो दो सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे है कल के लिए, कल मार्केट के लिए, करेक्ट। सो आई थिंक दैट्स इट। अगर कुछ रह गया है तो यू कैन कमेंट, ठीक। आई विल ट्राई टू नेक्स्ट क्लास में उसका मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा, ठीक। एंड थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम।